दोस्तों अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने मैथ्स के ऑप्शन में एसपी क्या किया है, ऑप्ट किया है, अब यहाँ पे एसपी वाले स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भैया उनका ओसीएम हो जाता है, उनका बीके हो जाता है, उनका इकोनॉमिक्स हो जाता है, लेकिन जो एसपी ये जो एक सब्जेक्ट है वो होता ही नहीं है। पूरे साल भर जो चीजें उन्होंने कुछ पढ़ी नहीं रहती, लास्ट मोमेंट क्या वो पढ़ने की क्या पूरी कोशिश करते और वहां पे वो कोलैप्स हो जाता है। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसपी में स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो चीजें वहां पे आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। अगर मैं हर चैप्टर में बात करूं तो हर चैप्टर में सिर्फ 4 ब्रीफ है, और ऑल ओवर की बात करूं तो 50 से लेकर 56 के बीच में क्या आपके टोटल ब्रीफ थे। अगर आप एक दिन में अगर 4 ब्रीफ भी करते हो या फिर 5 भी ब्रीफ करते हो तो आपके 11 दिन में जो होते हैं पूरा सिलेबस होता है वो आप कवर अप कर सकते हो। मेरी लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से करो ताकि आप अच्छा खासा स्कोर कर सको। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप पेपर पैटर्न समझ लो तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो चीजें और बड़ी ज्यादा क्या आसान हो जाती है। वो कहते हैं ना कि मंजिल पानी है, क्या अगर मंजिल पानी है तो मंजिल पानी के लिए रास्ता पता होना चाहिए। वैसे ही सेम चीज है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको यह पता रहना चाहिए आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले आपका ये पेपर पैटर्न है। टोटल जो पेपर होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है। उसमें से जो 100 मार्क्स में से अगर मैं बात करूं 20 मार्क्स का आपका एबीटी टेस्ट होता है, जिसको एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होता है, जो आपकी कॉलेज कंडक्ट करती है, और 80 मार्क्स का आपको रिटर्न लिखना रहता है। तो यहाँ पे मैं पूरा 80 मार्क्स का आपको जो पूरा पेपर पैटर्न का समझाने वाला हूं। अब ये समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो 20 मार्क्स का जो है दोस्तों वो आपका सीधा सीधा क्या आ जाता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है। अब ये दिए गए आपका करेक्ट एमसीक्यू दिया, मैच द पेयर, वन वर्ड, ट्रू और फॉल्स, ऑड मैन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, करेक्ट ऑप्शन, आंसर वन सेंटेंस, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग, अरेंज इन प्रॉपर। अब इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस के आपको पूछे जाएंगे। हर एक जो क्वेश्चन कंसिस्ट करेगा 5 मार्क्स से कंसिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपका 20 मार्क्स का हो गया, प्लस आंसरिंग द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट, ये आपका आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 8 मार्क्स का, फिर स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन, ये आपका 6 मार्क्स का आ जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाता है आपके 12 मार्क्स का। पूरे टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो 15 डिस्टिंग्विश, 15 से 16 डिस्टिंग्विश वो कर लिया तो बस काम हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका अगर आंसर इन ब्रीफ आ जाता है, फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आता है, फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग आ जाता है, फिर आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं ये आपको क्या क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से अगर आप लेटर राइटिंग भी करते हो तो लेटर राइटिंग आपको 10 मार्क्स हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं आपके ऑब्जेक्टिव्स के कितने मार्क्स हो, 10 और 20 कितने मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स हो गए। प्लस आप क्या करो, आप 8 मार्क्स का ये कर लो, क्या बोलते हैं इसको, आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कितना हो गया 30 प्लस 8 38 हो गया, प्लस 12 मार्क्स का आप डिस्टिंग्विश करो, 38 टू यहाँ पे 40 50 हो गया। प्लस अगर 20 मार्क्स आप एपीटी कर दो, आप इंटरनल्स मिलेंगे आपको, तो कितना हो गया 70 मार्क्स। तो आप ऐसे स्कोर करो। अगर आपको और स्कोर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो केस स्टडी वो भी कर सकते हो, तो 76 आपका यहाँ पे भी एड ऑन हो गया, और साथ ही साथ जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट कर लेते हो तो 76 प्लस 8 84 प्लस मार्क्स क्या आप ऐसे क्या स्कोर कर रहे हो दोस्तों, समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब ये चीजें पढ़नी कहां से, तो देखो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन हो गए, आपके एक्सरसाइज वाले जो ऑब्जेक्टिव्स है, जितने भी एमसीक्यूज है, जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर लोगे तो आपका 20 मार्क्स हो जाएगा। रोज करो सारी चीजें, आपके पास बहुत अच्छा खासा क्या टाइम है, ऑब्जेक्टिव्स पे पूरा ध्यान दो, 20 मार्क्स सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। प्लस जो केस स्टडी है, केस स्टडी अगर बात करूं पिछले 2 साल के एनालिसिस के अगर हिसाब से बात करूं तो केस स्टडी आपके टेक्स्ट बुक के अलावा कहीं से नहीं आता। हर एक चैप्टर में 3 केस स्टडी दी गई, अगर रोज भी करोगे तो भी आराम से आपका पूरा केस स्टडी और ये मार्क्स जो आपके हाथ का मार्क्स है आप ऐसे क्या लेकर जा सकते हो, समझ में आ गया। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन की अगर मैं बात करूं तो हर एक चैप्टर के पीछे डिस्टिंग्विश दिए गए, बस उतना कर लो, उतना कर लिया, उसी में से आने वाला, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, आप कर लो तो आपको 12 मार्क्स डिस्टिंग्विश हो गए। अब डिस्टिंग्विश लिखना कैसे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो आपके लिए हम बता देंगे, और बाकी अगर जो स्टूडेंट्स है तो अगर उनको ओसीएम और इकोनॉमिक्स चाहिए तो वो भी बताओ तो हम उसको भी क्या बताएंगे। प्लस अगर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैसे लिखना वो बताऊंगा। अब लेटर राइटिंग, पूरे 3 चैप्टर्स आपके लेटर के, आपको टोटल लेटर जो लिखना आएगा वो 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, और हर एक चैप्टर में से एक लेटर क्या हर एक क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, समझ में आ गया। अब लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना है करना है, 2 ही अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे भी आपके हाथ के मार्क्स फिक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑल ओवर सारी चीजें बता दी दोस्तों। अब आंसर्स को लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, क्या आपको मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये चीजें हमने ऐसे ही नहीं फेंकना, हमने ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में आपको स्टूडेंट्स को एसपी में 97 प्लस का स्कोर करवा के दिया है बोर्ड एग्जाम में इसी साल। जो बोर्ड एग्जाम 2023 हुआ था, जो हाल ही में रिजल्ट आया था, स्टूडेंट्स को 97 96 95 स्कोर करवा के दिया गया है, ठीक है।
तो ये चीजें आपको ऐसी ही नहीं बोली जा रही, ऑफलाइन में रिजल्ट लाके दिखाया गया है, 97+ स्कोर क्या करवा के दिया गया, यही सारी स्ट्रैटेजीज, यही सारे प्रेजेंटेशन स्किल्स को क्या मद्देनजर रखते हुए। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो हमारे ऑफलाइन क्लास का रिजल्ट आप क्या चेकआउट क्या कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यह मैंने आपको सारी चीजें बताया। अगर मन में और भी कुछ डाउट है कि आपको लर्न कैसे करना है, किस तरह से चीजें चाहिए, ट्रिक क्या चाहिए अगर आंसर लर्न करने का, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।